मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी जिंदगी ताउम्र अपनी कंडीशनिंग से लड़ते रहते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांगली मेरे पास थॉट आता रहता है। और लेटली मैंने कुछ पोएम्स ऐसी लिखी जो फेमिनिस्ट पोएम्स हैं। और ज्यादातर अगर आप मेरी पोइट्री को फॉलो किसी ने भी किया है तो ये मेरी माँ को संबोधित होती हैं कविताएं। और वो इसके पीछे कारण ये है कि जितना इन्फ्लुएंस एक माँ का होता है वो किसी का नहीं होता। जो वो कह देती है बचपन पे या उसे जो हम देख लेते हैं करते वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है। सो माई पोएम्स आर इन विल बी एड्रेस टू माई मदर। माँ गूंथने बैठी जब बाल, गूंथ दिया अंधेरा मेरी दो चोटियों में। माँ गूंथने बैठी जब बाल, गूंथ दिया अंधेरा मेरी दो चोटियों में। लाल रिबन कस के लगा, वहीं बांध दिया उसे। रिबन खोल मैंने रिहा तो कर लिए बाल, पर भाग छट घुस गया वो सीने में और बंद कर लिया अंदर से किवाड़। मैं बेखबर थी पर मां जानती थी वो मेरे हिस्से का अंधेरा है। सीने की जगह बालों में रह जाए तो अच्छा है। कान के पीछे काला टीका लगाती थी जब, तेरे उजाले को दुनिया की नजर ना लगे, ये कह उसमें क्यों ना बांधी अंधेरा मां। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। That was so मैं nice. दूसरी भी पढ़ दूं राजेश जी? जी जी जी। तपस्या आप कुछ बोल रही थी। मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई मुझे तपस्या, थैंक यू। मेरी जिंदगी भी इस कंडीशनिंग से लड़ते हुए बीती है। और मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस आर वुमेन एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसके साथ जूझा है। कुछ इस तरह के ख्याल हैं मेरे मन में जो मैंने पन्नों पे उतारे हैं। वो कहते हैं पानी बनो, वो कहते हैं पानी बनो। पानी पत्थरों के बीच से होता अपना रास्ता बना लेता है। मैं पानी ही तो हूं। लक्ष्मण रेखा खींच मुझे एक तालाब में बांध दिया गया है। पड़े पड़े मुझ में एक दुनिया उगाई है। कुछ मछलियों कई तरह के पौधों का घर हूं मैं। मेरा यहां बसे रहना अब जरूरी है। वो कहते हैं यूं खूबसूरत दिखती हूं, एक ठहराव सा है मुझ में। कोई नहीं जानता दिन रात किनारों पर जा जा सर पटकती हूं अपना। काई की तरह उदासी जमाई है। बारिश की बूंदें, हवा का झोंका एहसास दिला जाते हैं अक्सर मुझे मेरे पानी होने का। मैं मैं पानी हूं। बहना जानती हूं, बहना चाहती हूं। काश काश कोई आए जो किनारों पर पड़ी मिट्टी हो जाए, गिरा दे सारे माने उस रेखा पे। मेरी रवानगी के लिए बिछ जाए, मेरे पांव की नीचे की जमीन बन जाए। कब तक आखिर इस इंतजार इस रेखा का वहम पालूंगी। मैं पानी हूं। एक दिन मेरे सीने से तूफान उठेगा और सारे किनारे बहा मैं नदी हो जाऊंगी। Wow. बहुत That was so बहुत nice. खूबसूरत। बहुत खूब। Wow. पानी उदासी का किनारों पर जाकर सर पटकना, व्हाट अ मेटाफर। सो ब्यूटीफुल, सो काई ब्यूटीफुल। का उदासी की तरह उगना, बहुत ही खूबसूरत प्रयोग है। Uh, I'm not an expert on poetry, of course, but I loved how you used Hindi and Urdu together in a poetry. I mean, that confluence itself talks so much about our culture, right? Like how we are brought up. There are no boundaries to how we are brought up, and I absolutely loved it, Manmay. It was beautiful. मेघना? I have no words, honestly. My eyes are welled up. I really have
not much to say. राकेश जी। मनवी जी, जो आपकी पहली पोयम थी माँ के ऊपर, मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, मेरी सामने मेरी माँ की फोटो लगी हुई है और मेरी डिवाइन मदर की भी फोटो लगी हुई है। मैं वो देखता रहता हूँ और आपकी पोयम ने बहुत इमोशनल कर दिया है मुझे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ पहली पोयम पे। दूसरी पोयम जो थी उसको मैं मानता हूँ कि शायद वो आपने इंडिया के संदर्भ में कही है, जो बात आप कहना चाहती थी दूसरी पोयम में, कि हमारे यहाँ शायद महिलाओं को बांध दिया जाता है मर्यादाओं में। शायद मैं तो यही समझा हूँ उस पोयम से, और वो छटपटाती हैं उस मर्यादा में। तो वो जो कोशिश है उससे बाहर निकलने की, वो जरूर होनी चाहिए। मतलब अपनी मर्यादाओं में रहकर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहिए, ये मेरा विचार है। आपकी पोयम बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच। उषा मैम। Manmeet ji, both the poems of yours are really so much touching to heart, and it is creating ripples in the listeners' minds. Then the verbosity and the choicest diction used by you and the memorable metaphors are the highlights of your poems, and the way you have narrated, I could get the feel that the power of each of your words could reach to us. That is what I could feel. So lovely presentation, lovely rendition. Love the way you are narrating the poems. Can I request Ritvik ji? Manmeet ji, actually, सच बताऊं तो see, as I don't call myself a singer, but since गजलें गाने की कोशिश करता हूं, तो शब्दों का मायने बहुत रहता है उसमें. I really loved the way you have captured, embodied the, essence of a woman in the form of water, and tried to, beautifully explain how within the constraints and confines of life, family, she has to, still carry on living, and how she can probably needs that extra effort or support to move out of the boundary. I mean, I think it's beautiful. बहुत अच्छा लगा, and for the first time मैं तो ऐसे narration में, poetry narration में बैठ रहा हूँ. Actually मैं कभी ऐसे बैठा नहीं हूँ एक महफिल में जहाँ लोग narrate करते हैं live, but it was really wonderful. I think it's a fantastic experience. I'm really enjoying it. Last time Krishna also presented a similar kind of poetry on feminism. So Krishna, can we hear from you? Ma'am, it was beautiful. The way you narrated like a woman, how she can and she wants to flow like a water, still she's trapped in a confined area. And the first poem was very relatable. Like you said, almost we all have gone through that phase, and we could feel what you wanted to elaborate. It was beautiful. मनमीत जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, मतलब नहीं, मैं बोली बहुत सॉफ्टली रही हूँ क्योंकि मैं ये सब एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ. ये कभी कभी ऐसे महफिल सजती है और लोग इतना प्यार देते हैं, तो मैं सब ले रही हूँ, खुद पी रही हूँ. So nice. Thank you मनमीत जी. मुझे अपनी निशा मैम से पूछना है क्योंकि वो तो मेरी ये सुन चुकी हैं पोइट्री, पर मैं सुनना चाहूंगी. आई थिंक नीरा इज ऑल्सो हियर. निशा मैम. नीरा? मैं उनका नाम पढ़ रही हूँ. नीरा मैम इज निशा मैम्स बेस्ट फ्रेंड, और इनडायरेक्टली वहां तक भी मेरी पोएम्स जाती रही हैं. अरे वाह. तो बट शी हैज नॉट पुट ऑन हर वीडियो. आई कैन सी शी इज देयर. नीरा जी, अगर आप हैं तो सामने अगर आ सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक हेलो कर दीजिए सबको. नीरा परख. ओके. नीरा, कम ऑन. नीरा
कि जो मनमीत की कविताएं हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इनकी कविताओं की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये कि इनकी कविताओं में एक आशा है, उगता हुआ सूरज है, उम्मीद का दामन है। तमाम सीमाओं में बंधे होकर, मर्यादाओं में कसकर बंधे होने के बावजूद भी एक छटपटाहट है मुक्त होने की और मुक्त होकर उड़ने की। तो वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इनकी कविता जिस नोट से शुरू होती है और जहां अंत होती है वो हमें एक रास्ता दिखा जाती है। अब आप देखिए ना कि इस पानी वाली कविता में भी वो रेखा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी और वो नदी बन जाएगी। तो नदी होना और बाद में नदी का सागर में मिलना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं ना कि सागर की गहराई और नदी का प्रवाह। मैं मनमीत को भी एक दो बार ये वाली बात कह चुकी हूँ कि इनकी कविताओं में जहां गहराई है, डेप्थ है, वहीं एक फ्लो भी है। बहुत पसंद है। अभी मनमीत की एक छोटी सी कविता मुझे आज सुनने को मिली थी, वो भी इतनी खूबसूरत थी कि पन्ने पलटते हुए जो नज्म छूट गई वो तुम हो। क्या बात। तो नीरा जी ने अच्छा भी ज्वाइन कर लिया है मेरे ख्याल से। वी कैन आस्क फ्रॉम नीरा जी। नीरा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो नीरा। थैंक यू निशा मैम। ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है। हम लोग कॉलेज में साथ थे और हम घंटों किताबें लाइब्रेरी से ला ला के पढ़ा करते थे। नीरा ने भी मनमीत की बहुत कविताएं सुनी है। नीरा, सुनी तुमने ये कविताएं दोनों? ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, दिल को छूने वाली। और जो तुमने अभी कहा, पन्नों से के बीच में जो छूट गया वो तुम हो, बेहद खूबसूरत एक्सप्रेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच थैंक यू राजेश जी। आपकी वजह से आज मुझे नीरा से मिलने का मौका मिला है। ये इनडायरेक्टली मेरी इतनी कविताएं पढ़ चुकी है और इनकी टिप्पणियां इतनी मुझ तक पहुंचती है, लेकिन मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। अरे वाह। सो आई एम सो हैप्पी कि ये हो रहा है आज। थैंक यू टू यू राजेश। I am so happy to thank you for this get together. I'm so happy to be a part of it and to be able to see Manmeet, and looking forward to meet you, Manmeet. Same here. Thank you Neera ji. So now can we have Akansha? Akansha, all the very best. So can we hear a song from you? Thank you. Yes. So Manmeet, your thoughts on feminism truly resonate with me. Although my experience growing up in a very empowered environment has been very different. The women in my family are extremely empowered. And so I would say hats off and 100% full check marks to both the women and the men in the family for making that environment so empowering and so happy and so conducive to, blooming in life for all of us kids. तो मुझे ऐसा लगता है कि my experiences growing up have been very different. किसी ऐसे बंधनों में बांध के जिंदगी को देखने का नजरिया हमारी तरफ आया ही नहीं। लेकिन but when I hear, बहुत खुशकिस्मत हूँ आकांक्षा, और ये I agree. एक्सेप्शन हो। I agree. I completely agree कि because when I hear from my peers, from my colleagues, even those in Canada, I feel कई बार औरतों को बहुत सारे expectations में, बहुत सारी restrictions में, restrictions भी नहीं, I mean I think overall जो एक समाज की एक जो धारा है उसमें बांध दिया जाता है, right? Thinking beyond it बहुत मुश्किल हो जाता है, and for people to think beyond it and do something beyond it also becomes a challenge. तो वो challenge ना मेरी तरफ कभी आया नहीं। जो challenge था, जो मैंने ये जो feminism, ये जो थोड़ा repressive या थोड़ा सा regressive part of society जो मैंने देखा, वो actually movies या songs में देखा। बहुत सारे लता जी के गाने या आशा जी के गाने ऐसे थे जो actually एक वुमन की स्टोरी बयां करते हैं, जो मेरी स्टोरी से बहुत अलग है। तो my understanding of repression or regression or oppression is truly from the songs that I have heard and grown up hearing. So I'm going to present a song which I feel somewhere matches this theme. But if I'm not able to emote that way, please excuse me, because
I don't understand आकांक्षा, these emotions. तुम्हारा संगीत हमारे लिए वो मरहम की पट्टियां हैं, तुम उसमें जाओ ही मत, तुम बस हमें मंत्रमुग्ध करो, हम सुनने को बेचैन है। Thank you so much. Also, मेरी morning voice है, so please excuse me. आगे चल के better हो जाएगी. Okay. So, this is one of my favorite songs by Lata ji. One of my favorite songs. ऐसे बहुत सारे, मतलब क्लासिक गानों की तो कमी है नहीं, पर ये गाना ना बहुत दिल को छू जाता है. तो and it also somewhere aligns to the theme that you presented, Manmeet. So here it goes. दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, हमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल, पूछे कोई के दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, पूछे कोई के दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, किस किस से अपना रिश्ता जान तोड़ आए हैं, मुश्किल हो अर्ज़े हाल, मुश्किल हो अर्ज़े हाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल, पूछे कोई के दर्द वफा कौन दे गया, पूछे कोई के दर्द वफा कौन दे गया, रिश्तों रातों को जागने की सजा कौन दे गया, कहने से हो मलाल, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे. आउटस्टैंडिंग, बहुत खूब आकांक्षा, बहुत खूब. आई थिंक देखो, आपका गाना सुन के लोपिता मैम जिनके बारे में बता रहा था, ऋत्विक की सिस्टर जो हैं, शी इज एन अमेजिंग प्लेबैक सिंगर, उन्होंने देखिए अपना कैमरा भी ऑन कर लिया, आपका गाना सुन के आ गई. मैम यू आर म्यूटेड. गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग लोपिता मैम. बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया. एक्चुअली मैं सुन रही थी, आज मेरे को एक और भी था जूम मीटिंग विच आई लेफ्ट द मीटिंग. मैंने बोला थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ भी आ जाऊं. पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त हैं, उन लोगों से मिल लूं एक बार, दिवाली के बाद नहीं मिली हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच राजेश जी, राकेश जी. अच्छा लग रहा है देख के सबको. लोपिता मैम, आई थिंक जब मेरे डैड परफॉर्म कर रहे थे तभी भी आप थी, और आपने उन पे भी, उनके गाने पे भी कमेंट किया था. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. यस डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं आप? या डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते. या yes, he is amazing singer. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम डियर. बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.
So Manmeet ji. मैं तो इसी के लिए इतनी शुक्रगुजार हूँ आकांक्षा, क्योंकि ये आसान नहीं है कि तुम मेरी पोइट्री के हिसाब से खुद को ढालो। तुम्हारा बहुत बड़प्पन है कि तुमने ये मेरे लिए किया है आज। एंड बड़ी मुश्किल से रोके हैं मैंने आंसू, क्योंकि वो क्या जवाब दें, बार बार वो मेरे अंदर का पानी टकरा रहा था उन किनारों पर जाकर के। क्या जवाब। बहुत सुंदर आकांक्षा, थैंक यू। I'm honored. मेघना। Thank you, Manmeet. आज रुला ही दोगे सब लोग, ऐसे लग रहा है। Like Manmeet ji said, it was such a beautiful combination immediately उनकी poetry के बाद, which was so emotional for me. And suddenly आपने ये गाना choose किया, and there was absolutely ऐसा नहीं लगा कि there was no feeling, जैसे आप पहले बोल रहे थे. It was so connecting to what had happened before, and like मेरी आंखों के सामने there was like this image that was coming across, कि how life has been and what do I answer. What answers do I give? So it was beautiful. Thank you so much. It was Thanks, wonderful Meghna. to listen to you. Thank you. तपस्या जी। बहुत बड़ा सवाल है ये, और हमारे पास जवाब नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं जवाब, और उसी जवाब में हम खुद को भी ढूंढ रहे हैं। So yeah, thank you so much for doing this. Amazing. Back to back, this was outstanding. मनमीत जी की कविताएं और उसके बाद ये गाना, like, और फिर मेघना जो कह रही है वो सच है कि आज रोना आ रहा है, बहुत रोना। Thanks, तपस्या। तो उस बहाने थोड़ा सा पानी निकल के नदी बन के बह जाएगा। बिल्कुल इंटेंशन नहीं था किसी को भी रुलाने का। But it's good, you know. थोड़ा सा है वो निकल जाएगा। मुझे वो नासिर काज़मी का शेर याद आ रहा है, आज रो ही ले नासिर, कल ये दरिया उतर जाए ना कहीं। रो ले। क्या बात। ऋत्विक जी। I think more than talking about जो मनमीत जी का पहले पोएट्री था, उसके बाद आकांक्षा जी ने जो गाया, I think I'm loving this concept, you know, where you complement the poetry with a song appropriate. It's something different, and I'm really flowing with this right now, and I want to keep on enjoying this as long as this goes on. And lovely selection of song, Akanksha. I think it was appropriate and बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा भी गाया. I know सुबह थोड़ा गला खुलने के लिए थोड़ा लगता ही है टाइम, but it doesn't matter. I mean, the message has been sent. Thank you. Thank you so much. I think thank you Akanksha, outstanding singing. Thank you. I want to hear from Rakesh ji actually. Sure. I'm waiting to hear from him. Please. Rakesh ji. And Usha ma'am as well. Yeah, sure. First of all, I would like to clarify that I am not an expert commentator. Anyway, मेरा ये कहना है कि जो गाना आपने सिलेक्ट किया आकांक्षा, आई थिंक इससे अच्छा गाना कोई और हो नहीं सकता था मनमीत जी की पोएट्री की थीम को मैच करता हुआ. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट फिट. वो आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, और गाने में जो दर्द है लिरिक्स में, वो आपकी आवाज में साफ छलक रहा था, वो दर्द महसूस हो रहा था हमें. आपने उसको बहुत अच्छे से गाया है, एंड रियली एंजॉयड योर सॉन्ग. थैंक यू. Thank you, Rakesh ji. Thank you. Usha ma'am. Akanksha, first of all, I would like to say there is some kind of magic in your voice, the magic of, capturing the listener's attention and tilting the listener's mind, kind of clarity, and the clarity in voice, and the transparency of the pronunciation also I could notice. And the selection of the song, it is totally in harmony with the poems narrated by Manmeet ji. So that combination also works a lot, the connection
So while listening to your song, I could get the echoing of Manmeet's poems also. So that harmony I really liked, and lovely singing. Keep on practicing and keep on singing. Thank you, Shama. Thank you. Thank you. So I think now we can proceed further. Manmeet ji, for the second segment. So all the very best. शुक्रिया. सेकंड सेगमेंट में मैं ही रो पड़ूंगी मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. पापा चले गए इस साल 6 मई को. हम सबने ही कहीं ना कहीं बहुत अपनों को खो दिया इस साल. लेकिन मेरे पापा की उम्र काफी हो चुकी थी. मैं तैयार थी कि उन्होंने जाना है. एक मन से बात आवाज उठ रही थी मेरे, और मैं बहुत देर से चाह रही हूँ कुछ उनके बारे में कहना और उनको कुछ डेडिकेट करना. तो फिर से शुक्रिया यहाँ पे मुझे ये मौका देने के लिए. वो बड़े खुश होंगे आज. यू नो, ही वॉज अ वेरी अटेंशन सीकर काइंड ऑफ अ पर्सन. उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज महफिल में मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे डेडिकेट किया जा रहा है. तो बड़े वहां पे ऊपर नाच रहे होंगे. दैट्स व्हाट आई एम इमेजिनिंग हिम. तो मेरे पापा का बहुत टूरिंग का काम होता था. महीने में कम से कम 15 दिन तो बाहर ही रहते थे. तो छोटी सी होती थी तो 4 दिन पहले रोना धोना शुरू, और आने से पहले 1 हफ्ता पहले ही ड्योढ़ी पे जाके बैठ जाना है. टॉफी चॉकलेट्स आएंगी, उसकी तो खुशी होती थी कि चलो पापा आएंगे. सो दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट. लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ज्यादा अक्ल आ जाती है ना हमें. तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है. He doesn't pay me attention, he doesn't spend time with me. तो एक वो फेज था मेरा. लेकिन दिल में इमोशंस तो वही रहते हैं. तो मेरी एनसीईआरटी की किताब में एक पोएम होती थी, मुझे बड़ी पसंद थी वो. और उस समय समझ नहीं आता था क्यों इतनी पसंद है, बस पसंद थी बहुत. वो आज समझ आता है कि क्यों इतनी पसंद थी. नागार्जुन बाबा की लिखी कविता है ये, गुलाबी चूड़ियां. मेरी लिखी हुई नहीं, नागार्जुन बाबा की. लेकिन ये मैं पोएम आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, सो दैट माय फादर नोज कि उस समय इस पोएम ने मुझे बड़ा सहारा दिया था. और वो कैसे सहारा दिया था वो मुझे आज समझ आता है. आप सुन लीजिए बस. प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है. सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी. बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं. झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका. अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रौबीला चेहरा आहिस्ता से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूं नहीं मानती है मुनिया. टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहां अब्बा की नजरों के सामने. मैं भी सोचता हूं क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहां से. और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैंने एक नजर उसे देखा. छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में. तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर. और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर. और मैंने झुक कर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूं. वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां. आज मैं समझती हूँ कि मेरे पापा का भी ना बड़ा रौबीला चेहरा था. लोग सोचते थे कि मिलिट्री मैन है, जबकि वो एक बिजनेसमैन थे. तो मुझे लगता है कि मैं सोचती थी कि कहीं मेरा भी जिक्र करते होंगे, मेरी बेटी है पीछे, और कभी खुद भी बताते होंगे कि कैसे मिस करते हैं वो मुझे. और मेरी भी कोई निशानी इस तरह की गुलाबी चूड़ियों जैसी कुछ होगी उनके पास जिसे वो याद करते होंगे. तो ये आज समझ आता है. तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी. ये किसी को मैंने अब तक नहीं बताया. तपस्या ने ये कविता पढ़ी भी है. तपस्या ने भी इस दुख को झेला इस साल, मैं जानती हूँ. तो ये कमी मुझे हमेशा लगी है, खटकी है, कि मेरे पिता ने मेरे साथ उतना वक्त नहीं बिताया बचपन में जितना औरों के पिता बिता पाते. तो ये कमी मुझे हमेशा खटकी है. और ये कविता जो मैंने लिखी है ये उनके जाने के बाद और उनके होते हुए दोनों में ही इसकी एक रेलेवेंस है. तो आप बस सुन लीजिए. हेलो पापा. तोतली आवाज में पीली फ्रॉक पहने 2 साल की बच्ची पार्क में बनी सुरंग से बोली. हेलो बेटा.
बत्ती सी दिखाते कमर झुकाते उधर से उसका पिता बोला, शायद सुरंग के इस तरफ मैं अब तक खड़ी हूं, पलट के एक आवाज आएगी, शायद इसी इंतजार में। बहुत खूबसूरत दोनों कविताएं, टचिंग, वेरी सोलफुल। आई थिंक I'll first ask from कृष्णा। कृष्णा ने भी कुछ एक ऐसी पोएट्रीज करी हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। I'll request her to say a few words. Ma'am, it was beautiful. It was heart touching, and I lost my dad when I was 10, so I know the pain, and I know how a daughter is connected to her father. So it was beautiful. It was, I don't know what to say. कृष्णा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। 10 साल तो कुछ भी उम्र नहीं होती है। Hugs to you. निशा जी। क्या कहूँ, मैं तो अवाक सी हो गई हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पापा को अभी 1.5 साल पहले ही खोया है। मनमीत, तुम्हारी ये दोनों कविताएं सुनकर, नागार्जुन जी की लाल गुलाबी चूड़ियों वाली और ये तुम्हारी पिता वाली, मुझे अचानक से रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी काबुली वाला याद आ गई। आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी वो कहानी। जब भी उस कहानी को पढ़ते हो कहीं अटक सा जाता है गले में कुछ। जब वो कहते हैं कि आज मिनी की शादी है, तुम जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो कहता है मिनी के लिए थोड़ा सा मेवा लाया था, मैं सौदा बेचने नहीं आया। तो वो बैठा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, हाँ बैठी। तो वो अपनी जेब से एक पंजा दिखाता है, अपनी बेटी का पंजा लिया था उसने, छाप, पंजे की छाप ली हुई थी, और उसे अपनी जेब में रखकर घूमता था, क्योंकि वो तो दूर दराज जाता था। तो ये जो माता पिता का रिश्ता है, जो अनकंडीशनल रिश्ता है, ये मुंशी प्रेमचंद की मुझे वो बात बड़ी याद आती है कि बचपन वो उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय यदि पौधे को तरी मिल जाए तो उसकी जड़ें हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाती हैं। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, और वही भूख मेरी जिंदगी है। जो चीज हम खो देते हैं उसकी तलाश में हमेशा भटकते हैं। जीवन के चाहे सारे सुख हमारे कदमों में आ जाएं, लेकिन वो एक कसक, जो एक कमी है, वो हमेशा बनी रहती है। वो कभी आशीर्वाद के रूप में टपकती है, कभी मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने आती है। तो मनी, बहुत बहुत सुंदर कविताएं हैं, मन भर आया सच में सुन के जी, बहुत सुंदर। लोपिता मैम जी, मैं सुन रही थी मनमीत जी को, और अभी निशा जी ने भी बातें कही, कृष्णा ने भी बोली। हम कभी ना कभी तो अपनों से बिछड़ते हैं, और ये तो रीत है, ये रीत है जिंदगी का कि बिछड़ना तो लिखा ही है। लेकिन अगर आप सोचे तो हम सब एक दिन एक तस्वीर ही बन के रह जाएंगे, और तो कुछ नहीं, सब तस्वीरों में पलट जाएंगे। लेकिन क्या रहता है जो दिल में जो बसी अच्छी अच्छी जो मेमोरीज होती हैं, जो हम लोग जो मोमेंट्स गुजारते हैं, थोड़े से ही सही, अच्छे हो बुरे हो, वही रह जाते हैं अपने जहन में। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि every moment that we are living in, let's create value in that. अगर हम अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं भी बिता सकते हैं, किसी कंस्ट्रेंट के कारण, दूरियों की वजह से कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट कनेक्शन एंड कम्युनिकेट करना, अपनी दिल की बातें कहना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत सोचते रहते हैं कि हम कभी ना कभी कहेंगे, हम आपको प्यार करते हैं, हम कदर करते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते, वक्त निकल जाता है। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो बोलना चाहिए दिल से, वो दिल की बात उन तक पहुंचा दीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, और वो चीज बहुत जरूरी है। दिल में वो कसक नहीं रह जानी चाहिए। तो मेरे को बहुत दर्द महसूस हुआ
नारंग जो मैडम थी, उनकी जो कविता थी, उसमें आई कैन रिलेट टू हर, because we all lost somebody or other during the pandemic. We all lost our loved ones, our relatives. But you know what? Our beautiful memories should stay with us till our last. And beautiful ones. No regrets, no grudges, nothing. So मैं तो गाना ही dedicate कर दूंगी इसके लिए. वो better है. So nice. Definitely, definitely. I will definitely. 2 लाइन गुनगुना दीजिए मैम. हाँ प्लीज प्लीज, एक मुखड़ा तो सुन ही सकते हैं. जी, मैं आपको सुनाई देती हूँ जी. एक ही अंतरा सुना देती हूँ. जी 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 जी. बिकॉज इट इज बिफिटिंग, मेरे को लग रहा है. रही न रही हम महका करेगी उनकी कली उनकी सभा बारी बहारे. रही न रही हम. On a positive note, ये गाना पॉजिटिव गाना है. मौसम कोई हो जिस चमन में रंग बन के रहेंगे हम चाहत की खुशबू रही न रही हम महका करेंगे उनकी कली बनके सभा बारी बहारे. बस मैं आप सबको खुश करना चाह रही थी कि बहुत मायूस ना हो. हमारे अंदर हमारे माँ बाप रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ ही रहते हैं. लोपिता मैम, हम बिल्कुल मायूस नहीं है. आंसू का मतलब ये नहीं मायूस है. आंसू का मतलब है कि ये भी प्यार है, ये भी एक परिभाषा है प्यार की, ये भी एक जाहिर करने का तरीका है. इन्हें बह जाने दीजिए. बहुत सही कहा आपने. सही कहा. तपस्या, hugs. बस अपनी जो इमोशंस हैं उनको हम अपनी कमजोरी ना बनाएं, अपनी ताकत बनाएं. ये जरूरी है. I think now we can hear from Akanksha a song which she is going to dedicate नहीं, ये मैं बोलूंगी राजेश. हाँ, ये आप बोलिए प्लीज. मैंने आकांक्षा से कहा था कि मेरे पिताजी को वक्त मूवी बहुत पसंद थी. वो जैसे हमारा स्कूल का करिकुलम होता है, वो हमें ऐसे दिखाते थे हर महीने कि वक्त का कोई भरोसा नहीं, जो है अभी कर डालो, और देखो कैसे फैमिली बिछड़ जाती है, गले लगो एक दूसरे के. तो ये हमें जो सारे लाइफ लेसन थे वो वक्त मूवी से मिलते थे. तो आकांक्षा हैज बीन जेनरस इनफ कि आज ये गाना वो गाएंगी जो मेरे पिताजी को बहुत पसंद है. आकांक्षा. Manmeet, I'm so sorry. While you were saying your first poetry, my computer restarted, so I missed that part. I sent you and Rajesh ji a message right at that moment, and then as soon as my computer started, I started the Zoom call, so I could hear your second poetry. पर मैंने आपकी first poetry miss कर दी, so I'm very very sorry about that. मैं recording जब सुनूंगी तब आपको जरूर message कर दूंगी. This song also happens to be one of my favorites, and मेरी फैमिली में भी जैसे वक्त, आप जैसे कह रहे हो वक्त मूवी
टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती है, वैसे हमारे भी घर पे जब सारे मिलते हैं तो इस मूवी का एक ना एक गाना जरूर गाया जाता है। तो जैसे आगे भी जाने ना तू, ये गाना है जो सबका फेवरेट है, सारे मिलके गाते हैं और उसके इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ में रोज रेजोनेट करते हैं, राइट? तो here's my attempt. Please tell me if you don't like the attempt, but this song is 100% dedicated to your dad. So here it goes. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के जलवों ने महफिल सवारी, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है। इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे वारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, टू गुड, बहुत सुंदर, वेरी वेरी मेलोडियस वॉइस, वेरी मेलोडियस बहुत वॉइस। अच्छा उठाया, बहुत अच्छा उठाया। मेरे ख्याल से मनमीत जी की रिक्वेस्ट थी, तो आई थिंक वी लास्ट फ्रॉम मनमीत जी। कमाल कर दिता आकांक्षा, that's what my father would have said and that's what I'm saying, कमाल कर दिता। I had goosebumps, इतना सुंदर गाया तुमने, और तुम्हारा एक एक लफ्ज इतना सही बैठ रहा था, मतलब महफिल सजाई है, मतलब आई वाज रियलाइजिंग कि ये पल जो आज हम सबके बीच में है, इसमें सदियों पे भारी है, मतलब रियली बहुत सुंदर आकांक्षा, थैंक यू सो मच, लव यू फॉर दिस। Thank you, Mani. I hope I did justice to the song the way your dad would have loved it. ऋत्विक जी, बहुत सुंदर गाया। ऋत्विक, I think मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। I mean the presentation was absolutely great with all the emotions, feelings Akanksha ने गाया. And while I was listening to this,
मुझे याद आ रहा था क्योंकि आई रिसेंटली लॉस्ट 2 of my uncles in December 2020. One of the most famous music directors of Orissa, well known also in India, Mr. Shantanu Mahapatra, he passed away. And 2 months back, the youngest uncle passed away. He was an architect. And I think the app Ghazal which came to my mind, and I think you all must have heard this, Jagjit ji ka, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन देश हम चले गए. बहुत सुंदर. So, ऋत्विक जी, we can hear 2 lines from you. इसका तो मुखड़ा सुन सकते हैं आपसे. That will be very apt. Absolutely. We would love that. इसके जो बोल है और particularly अंतरा जो है बहुत ही सुंदर है. I will just sing 2 lines for you. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए. इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए. एक आह तो दी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी. हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहां तुम चले गए. थैंक यू. निशा जी, ओके. निशा मैम ने अपनी माँ को खोया है इस साल कोविड में, एंड शी इज गॉन थ्रू अ लॉट. खुद भी बहुत देर तक जूझी हैं वो, और मुझे लगता है ये दबे हुए आंसू हैं, निकल जाए तो अच्छा है. रो ले आज सब. बहुत सुंदर ऋत्विक. थैंक यू सो मच. आंक्षा भी रो रही. Even Tapasya ji, she lost her father in this COVID a few months back. So, in fact, last few months she was with her mother in Gujarat. So recently, I think her family is, I don't know, she has recently moved to Bangalore. But otherwise, for a few months, she was with her mother in Gujarat. निशा मैम, आप म्यूट पे हो निशा मैम. मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा गाया, बहुत दिल को छू गया. ये वाली जो गजल है वो जब विवेक जगजीत के जो बेटे थे विवेक, उनकी जब डेथ हुई थी, हाँ, तब उन्होंने ये गाया था, चिट्ठी ना कोई संदेश. सच वायरलेस कनेक्शन है वो. बहुत अच्छा गाया. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. थैंक यू आकांक्षा. एंड थैंक यू ऋत्विक जी. अमेजिंग सिंगिंग. आपसे तो फ्यूचर में सुनेंगे अब काफी गाने हम लोग. तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. मनमीत जी. राकेश जी बहुत देर से चुप है. हाँ, राकेश जी से सुनते हैं. राकेश जी. हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. जो गाना गाया है आकांक्षा ने, आगे भी जाने न तू, उसके बारे में, कि मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनर हूँ और हम लोग अपनी वर्कशॉप में माइंडफुलनेस सिखाते हैं. क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बरीड इन द ग्रीफ ऑफ द पास्ट और इन द वरी ऑफ द फ्यूचर. वी आर नेवर इन द प्रेजेंट मोमेंट. और यही लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है
कि हम भूतकाल में या भविष्य काल में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहते। और हम सिखाते हैं अपने वर्कशॉप में कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में आदमी जी सकता है। और जर्मनी के एक स्पिरिचुअल लीडर, जो कि वर्ल्ड के बहुत मशहूर स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, डॉक्टर एकार्ट टोले, उन्होंने एक किताब लिखी है, पावर ऑफ नाउ। हाँ, हालांकि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके वीडियो देखे हैं काफी यूट्यूब पे। राकेश जी, मैंने पढ़ी है, मेरे लिए पहली बारी प्रेजेंट में होना क्या है उस किताब से आया था मुझ पे। जी जी जी, हाँ जी। तो पर मेरा मानना है कि वो किताब बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वीडियो में जो मैसेज भी दिया है उन्होंने पावर ऑफ नाउ का, तो ये जो विचार है ये आकांक्षा ने अपने गाने में इतनी खूबसूरती से गाया है, उसके भाव भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा है। सो थैंक यू आकांक्षा फॉर दिस सॉन्ग। Thank you, Rakesh ji. And I have read The Power of Now. Okay. It's a very powerful book. हम सिर्फ उसके जो टीचिंग्स हैं उसको इम्बाइब करने की कोशिश कर सकते हैं लाइफ में. I don't know how successful one can be in living in the present. But yeah, thank you so much for your comments. तो मनमीत जी, अगर if you are not comfortable, we can first listen from Akansha that romantic song, or if you are comfortable, we can start with you. मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं. हमेशा पहले मैं सुना रही हूँ और आकांक्षा गा रही है. आकांक्षा अरे वाह, तो आकांक्षा जी से स्टार्ट करते हैं. आकांक्षा, so this is a romantic segment, so she is going to present a romantic song for us. So actually this song comes from अभी रिसेंटली यहाँ पे कनाडा में एक म्यूजिक कंपटीशन हुआ था कॉल्ड डरहम बॉलीवुड आइडल. उसका सीजन 2 था और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो पहले तो ऑडिशंस हुए, उसमें आई गॉट सिलेक्टेड इन द टॉप 15. फिर फर्स्ट राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड में मैंने वो गाना गाया था जो अभी लोपिता मैम ने गाया, रहे ना रहे हम, which I thought was one of my best efforts for that song, and I would really love for Lobita ma'am to listen to that song. मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी वो वीडियो मैम, और मुझे आपका फीडबैक बहुत बहुत कीमती है, आपका फीडबैक, so please do share with me. And then first round हुआ, फिर second round में चली गई, got selected in the second round में उन्होंने थीम दिया हुआ था. तो एक तो था ओल्ड इज गोल्ड, तो मैंने वो गाना गाया था, आजा रे परदेसी. और फिर दूसरा थीम था सिंगिंग एनी फोक सॉन्ग, मतलब इंडियन फोक सॉन्ग, बॉलीवुड फोक सॉन्ग. तो मैंने वो वाला गाना गाया था, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला. तो मुझे नहीं, मेरे हिसाब से मेरे वो जो एफर्ट्स थे वो मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं थे. मैं बीमार थी उस हफ्ते में, और उन्होंने सिर्फ 2 दिन दिए थे प्रेपरेशन और सिंगिंग और वीडियो सेंड करने के लिए. तो बहुत मुश्किल हो गई थी, काम से भी छुट्टी नहीं थी. तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सेकेंड राउंड क्लियर करके फाइनल्स चली जाऊंगी, लेकिन फिर फाइनल्स में मैं सिलेक्ट हो गई. और फिर फाइनल्स में भी थीम था, पहला था किसी भी बॉलीवुड गाने का टाइटल ट्रैक, और दूसरा थीम था कोई रीमिक्स, बॉलीवुड रीमिक्स. तो जो टाइटल ट्रैक था उसके लिए मैंने ये गाना गाया था मेरा साया का, और जो रीमिक्स था उसमें मैंने खोया खोया चांद गाया था. तो ये जो रोमांटिक वाला सेगमेंट है, इसमें आई वुड लव टू सिंग मेरा साया, एंड 100% डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा. मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया. कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके
जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे, उन्हें आके मेरे आंसू तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास रहूंगी मैं भी, तू कहीं भी जा रहेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। क्या बात, बहुत खूब। वाह, I think we are blessed today to have, I mean, two outstanding, talented people singing for us. I think we feel very blessed. क्या मधुर आवाज है, मजा आ गया। Outstanding. मेघना? I was engrossed एकदम आपके गाने और आपके एक्सप्रेशन में। द मोमेंट यू सेड कि ये गाना आपके हस्बैंड के लिए है, आपका एक्सप्रेशन चेहरे का was completely different. I think all of us could feel that because it was so touching, and you know, we could sense that you were singing this for this specific person. It was beautiful. Thanks, Meghna. Yeah, I was truly singing only for him because मेरी competition थी, लेकिन he was the one who was so excited about it, and he got the mics. मेरे पास mic नहीं है, यहाँ पे कोई setup नहीं है कनाडा में, तो just for this competition he got the mic, he got the stand, he got the amplifier, and I was like, wow, this is amazing. तपस्या जी? Oh, this is my dad's favorite song. Oh, that's awesome. Yeah, इतनी बार देखी है ये पिक्चर हमने, इतनी बार, और ये गाना और बेदर्दी बालमा और नैनो में बतरा चाय। Oh my God. वैसे तपस्या जी This brought back a lot of happy memories. I'm so happy now. Tapasya ji is an amazing poet, but let me tell you, she is a singer also. Wow, that's nice, Tapasya. तो तपस्या जी एक लाइन जैसे हम सुन रहे हैं, तो एक लाइन आपसे सुन सकते हैं। I mean that Bengali song was amazing. I will not insist on that, but whatever is your. नहीं, वो बंगाली गाना भी गा तो सकती हूँ, पर यहाँ पे बंगाली किसे आती है, और क्योंकि मैं तो भैया गुजराती हूँ जिसने पंजाबी से शादी की है, और बंगाली गाने कोई की फर्क नहीं पड़ता तपस्या। तुम कवियत्री हो कि ये कह रही हो, शब्द और म्यूजिक ये तो पार कर जाते हैं सब कुछ। तुम गाओ जो गाना है। Tapasya, वैसे we share a small combination here. So my dad is a Maharashtrian, mom is a Gujarati. So I'm also half Maharashtrian, half Gujarati, and I'm married to a Punjabi. So we share some part of this combination. तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिक्चर बहुत पसंद है मुझे, दृष्टिकोण। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल बंगाली फिल्म। सो उसका म्यूजिक भी बहुत पसंद है, और ये गाना स्पेशली तो मेरा
जरा प्रॉब्लम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की होती है, और जब भाषा के साथ मुझे लगता है कि अगर उच्चार सही नहीं किया तो मुझे जरा बुरा लग जाता है खुद में कि थोड़ा सही होना चाहिए। तो याद होंगे कि नहीं मुझे लफ्ज याद नहीं है, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি, বলে দিতে পারো তামায়, হয়তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি একটা কোনাই, তুমি বলে দিতে পারো তামায়, চিঠি লিখবো না এই ঠিকানায়, আমারও তো মন ভাঙি, চোখে জল আসে আর অভিমান আমারও তো হয়, অভিমান আমারও তো হয়। I'm forgetting the lyrics. बहुत टाइम से गाया नहीं है, प्लीज सॉरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। I think we have got 2 people, in fact 3 people from Orissa. I think we will ask from Ritvik on this song by Tapasya. No, I think pronunciation was not all that bad. I mean, for a person from Gujarati and background, and I think the pronunciation was not bad. We, as a state, we are neighboring Bengal, and I also have, my mother was studying in Shantiniketan, so she has a very high Bengali orientation. So Bengali गाने काफी सुनते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, but I think it was good. It was really good. I mean, for thank you so much. It is only for the love of the language. उसके अलावा वो नहीं है, मेरा कोई connection नहीं है. It's only the language. I just love it. और बंगाली movies बहुत पसंद है मुझे. And actually, you're right. The songs, some of the compositions from Bengal, private albums हो या movie के हो, they're absolutely beautiful, melodious songs. You don't need to understand the words, but you'll just seep in that music just by listening to it. Great. I think that was fantastic. Thank you so much, Ritvik ji. Thank you. लोपिता जी कुछ कह रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। लोपिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही लोपिता जी हम तक। आप या तो इसको निकाल दीजिए, ये ओके, एनीवेज ओके। तो नहीं लोपिता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे ख्याल से आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है। या तो आपने ये बाद में लगाया तो इसको उतार दीजिए, एक बार उतार के इसको बोलिए। नहीं, अभी आई थोड़ी सी आवाज, कम आवाज आई। हाँ, इट्स रियली। नहीं लोपिता जी आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक चीज सिर्फ बोलना चाहता हूँ, भाई लोपिता दीदी is trying to connect. I just wanted to mention something about the previous song, रहे न रहे हम, ना sorry, the मेरा साया साथ, correct. So that number, I think the composer Madan Mohan ji, I think he is another amazing composer. I mean उनके जितने भी गाने बने हैं आप अगर सुने, बहुत ही अच्छे compositions, बहुत ही अच्छी composition. And I think she sang it, Akansha, right? She sang very well with all the emotions. Thank you Akansha, thank you so much. I think if मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जब मनमीत सुना रही थी तो मैं कुछ कह नहीं पाई, मैं एकदम चुप हो गई थी। और इनफैक्ट जब पापा की वो बात कर रही थी तो फर्स्ट पोएम में आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल वैसा पल था, मेरे पापा के जाने के पहले भी आई वाज काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड। मैं गुड बाय नहीं कह पाई, बट आई न्यू आई विल नॉट सी हिज फेस, आई एम नॉट गोना सी हिम एनीमोर। सो वो बिल्कुल वैसा था कि मैं ये कविता भी नहीं सुन पाई। फर्स्ट वन आई कुडंट, मैं बीच में से एकदम से ज्वाइन किया तो मैं वो हेलो पापा सुन पाई। और या लाइक आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी कि मैं नहीं सुन पाई थी वो। ओके राजेश जी, राकेश जी, हाँ, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ आकांक्षा के गाने के बारे में।
लोपिता जी ने ज्वाइन कर लिया है कि नहीं? यदि वो ज्वाइन कर ले तो बेहतर होगा, यदि नहीं किया कोई बात नहीं। नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा। लोपिता जी आप रीज्वाइन कीजिए। चलिए राकेश जी। आई थिंक पिछले महीने की बात है कि लोपिता जी दिल्ली आई थी एक अवार्ड लेने के लिए। उड़ीसा की सोसाइटी ने अवार्ड दिया था उन्हें, और क्योंकि वो हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं तो राजेश ने बात करके उन्हें एग्री करवा लिया था कि हमारे ग्रुप से वो एक छोटी सी मीटिंग करेंगी, इनफॉर्मल मीटिंग। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस करके आपस में एक रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स की थी, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, प्रीति विहार में, दिल्ली में। और बहुत अच्छा टाइम बीता, करीब काफी गपशप हुई उनसे। और हमने ये सोचा कि ये मीटिंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक लोपिता जी का गाना नहीं सुन ले हम लोग। तो बहुत बेशर्मी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, हालांकि रेस्टोरेंट में बहुत लोग बैठे हुए थे, फिर भी हमने लोपिता जी से रिक्वेस्ट कर ली कि मैडम एक गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। तो वो बोली कि भाई कौन सा गाना? तो मैंने ही कहा था कि मेरा साया, जो गाना आकांक्षा ने गाया है वही गाना मैंने रिक्वेस्ट किया था लोपिता जी को, और वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत गाया। लेकिन मैं ये किस्सा जरूर सुनाना चाहता था, और आकांक्षा आपने बहुत ही सुंदर गाया है, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। थैंक यू, सॉरी मैं म्यूट पे थी। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। Manmeet, what do you have to say about it? Because you're going to say a poem here on. So. मैं तो अपनी पोएम तुम्हें ही डेडिकेट करने वाली हूँ आकांक्षा। Oh my God. नहीं ऐसा मत करो। ऐसा ही है, मेरे बस में नहीं है। तुमने इतना सुंदर गाया और तुमने सबसे पहले कह दिया तुम अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हो, तो ये रिश्तों पे है पोएम मेरी। एक आइडियल रिलेशनशिप, तो वो आइडियल रिलेशनशिप जो मेरे सामने है तो कैसे डेडिकेट ना करूं? तो तुम्हारे नाम है ये कविता। थैंक यू मनमीत। May you and your husband and this relationship you share continue like this for years and years. Stay blessed, both of you. Thank you. तो सुनाऊं कविता या किसी ने बोलना है अभी कुछ? तो नहीं, प्लीज कैरी ऑन मनमीत जी, प्लीज। चलिए, ये आकांक्षा के लिए और उसके हमसाए के लिए। ब्याह, तो ब्याह और उसका निभा, इसके ऊपर है ये कविता। तना तेरा तना मेरा, पत्तों का शामियाना। तना तेरा तना मेरा, पत्तों का शामियाना। चिड़ियों की शहनाई, गिलहरी की गवाही। सूरज की अग्नि, हवा के मंत्र, मिट्टी का मंडप। चल पेड़ हो जाए, जड़ों को अपनी गांठ मार, ये काज रचाए। अब इस ब्याह का निभा। तना तेरा तना मेरा, जड़ें गुथी हो। तना तेरा तना मेरा, जड़ें गुथी हो। माथा तेरा माथा मेरा, मिलके हम एक दूजे की छांव हो। तू छू आसमां, मैं बढ़ जाऊं किसी भी दिशा, बस पास होने का एहसास हो। खामोश बैठे देखा करें रोज, ढलता सूरज, उगता दिन। एक दूजे की जिंदगी के हम गवाह, दिन रात लिपटे रहे और दरमियां थोड़ी खाली जगह। जिस्म झड़ जाए जब उंगलियों से प्यार बयां हो। जिस्म झड़ जाए जब उंगलियों से प्यार बयां हो। चल पेड़ हो जाए, ये रिश्ता ऐसे That was so beautiful. So beautiful. Awesome. बहुत सुंदर। This makes me fall in love all over again. Oh my God. So nice. जोर जोर से। Beautiful. Wow, very nice. बहुत सुंदर मनमीत। और एक अटेम्प्ट में लिखी है मनमीत ने Wow. कि कागज पेन उठाया है तो बस जो लिखा है ये फाइनल है। अच्छा, ये आज ही लिखी है क्या निशा जी? आज ही लिखी है क्या ये? नहीं, लिखी तो कुछ दिन पहले थी, लेकिन मुझे पता है कि रफ और फेयर में कोई फर्क नहीं था। जैसे कहते हैं उमड़ते हुए जो भाव हैं, बस फिर उनके लिए
कोई शोधन नहीं होता, वो बस उतरती चली जाती है कागज पर, दिल के कागज पर उतर रही हैं इनकी। बहुत सुंदर लिखती हैं सच, ब्यूटीफुल। मनमीत बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे एक चीज याद आ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एकदम से अचानक याद आया। राजेश जी कुछ कह सकती हूँ? जी जी प्लीज। मतलब बहुत साल पहले, तकरीबन 40 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड होती थी यूनिवर्सिटी में, वो कविताएं लिखती थी। तो ये जो रिश्तों पर जो मनमीत ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो मुझे अचानक याद आया कि उसने जो छोटी छोटी कविताएं लिखी थी, लेकिन 2 मूड्स की बड़ी खूबसूरत कविताएं, कि कभी जो रिश्तों में दोनों भाव चलते हैं लगातार, तो एक ऐसा होता है जो गुस्से वाला भाव होता है, शिकायत वाला होता है, एक सबमिसिव होता है। तो आप खुद देख पाएंगे कि सुन ओ इंद्रधनुष, सुन ओ इंद्रधनुष, बड़ा गुमान है तुझे अपने रंगों पर, तो रंग मेरे भी कम नहीं है, एक रंग पीड़ा का, एक लकीर चुभन की, काफी है तुझे मात देने के लिए। क्या बात। तेरा बनना बिगड़ना आकाश की छाती पर मूंग तो नहीं दल सकता, और फिर बिना सफेद रंग के तू भी तो नहीं बन सकता। ये आपकी वाली है, अब मैं सबमिसिव वाली सुना रही हूँ, उनकी लिखी हुई। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं मिली नहीं हूँ अपनी उस फ्रेंड से इस दौरान, लेकिन मुझे 40 साल पुरानी कविता याद है लिखी अभी तक, कहीं कहीं कागज पर लिखी हुई। कल निकलते सूरज के साथ, कल निकलते सूरज के साथ मैं अपने द्वार पर मेहंदी भरे हाथों की छाप लगाऊंगी, स्वास्तिक बनाकर बंधनवार बांध दूंगी, और भेज दूंगी तुम्हारे नाम संदेश कि हरा दिया है मैंने अपने अहम को, और स्वीकार कर ली है तुम्हारी हर शर्त, क्योंकि मुझे याद है अपने अकेलेपन का आग्रह, और चुप्पी साधी तुम्हारी आंखों की तकलीफ। बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत अच्छी मुझे लगती हैं कि वाकई कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं अपने अकेलेपन का आग्रह है और चुप्पी साधी तुम्हारी आंखों की तकलीफ। तो ये ऐसा होता है रिश्तों में, वो समझने की नजर चाहिए बस। I think let's hear from Krishna. She is very quiet for quite some time. Ma'am, Manmeet ma'am, the poem you narrated, it was so warm. It was so warm. I was smiling throughout the poem. It was so beautiful, and the way you narrate, वो जो एक ठहराव होता है, that isn't in me. I just go on narrating, and that isn't in me, and I'm yet to learn it. सीख जाओगी कृष्णा, तुम मेरी आधी उम्र की हो। अभी से इतना सुंदर अगर लिख रही हो, और तुम्हें इस चीज की अगर पहचान भी है कि तुम ठहराव को पकड़ भी रही हो, तो तुम खुद ही एक मैग्नेट हो। इसका मतलब तुम समझ रही हो इस चीज को, तो पहुंच जाओगी। थैंक यू सो मच कृष्णा। मेघना, आज मैं एक इमोशन से दूसरे इमोशन पे जंप मार रही है। It is very beautiful, Manmeet ji. आपने जो जिस तरीके से the way you recited it, I was in a different world. मतलब जब भी मैं आपको सुन रही हूँ, I'm trying not to see the videos. I'm trying to either close my eyes or look somewhere else so that I can really imagine what you're saying and what you're reciting, because the words itself are so beautiful. It just creates a picture in front of my eyes. So thank you so much. Thank you so much. Lopita ji, can you speak now? हेलो, कैन यू हाँ, हियर आ मी? गई आवाज, बहुत अच्छी आवाज आई। मैं बाहर निकली और फिर आई। अरे वाह, ये बहुत सुंदर रिश्तों की बात, और इतनी सारी अच्छी अच्छी कविताएं जो निशा जी ने सुनाई अभी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे कुछ लाइनें गुलजार साहब की याद आ रही है जी। तो इससे मिलते जुलते लाइनें हैं, तो वो मैं गा के सुना रही हूँ। खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, खामोश सा
पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा अफसाना, दिल की बात ना पूछो, दिल तो आता रहेगा, दिल बहकता रहा है, दिल बहकता रहेगा, दिल को तुमने ही कुछ समझाया होता, खामोश सा अफसाना, पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता। ये लाइनें याद आ गई आप लोगों की कविताओं को सुनकर, गुलजार साहब की लिखी हुई गाना। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। गुलजार मतलब साहब के बिना तो मुकम्मल हो नहीं सकता था। सही किया आपने। आई थिंक दिस वाज आइसिंग ऑन द केक। आज तो मतलब वी थॉरली एंजॉयड। दो टैलेंटेड पर्सनालिटीज आज हमारे बीच थी। आई थिंक दैट वाज द लास्ट परफॉर्मेंस, मनमीत जी, और डू वी हैव अनदर पोएट्री? नहीं, अरे वाह, आज झोली भर के जाएंगे घर। अरे वाह, मजा आ गया। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट concerts or was one of the best events that we have had in the last 1.5 years. I think Rakesh जी would agree with me. आज जो हमने कविताओं का और गायकी का जो संगम देखा, मजा आ गया उसके अंदर। मतलब I totally agree राजेश, ये बहुत यूनिक है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। दोनों आर्टिस्ट हमारे बहुत ही लाजवाब थे, दोनों ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया और साथ में निशा जी और लोपिता जी भी आ गए, ऋत्विक भी आ गए, तो साथ में जो उन्होंने भी अपना वो हुनर दिखाया है, तो मजा आ गया, बहुत ही अच्छा रहा। तो आई थिंक before we wind up, I'll request Manmeet ji and Akansha to say a few words. Manmeet ji? Manmeet, all yours. मैं क्या ही बोलूं, ताली बजने के लिए तो हाथ की जरूरत है, तना मेरा तना तेरा, इसके बिना क्या रिश्ता बनेगा, दो लोगों की जरूरत है। तो एक आर्टिस्ट के लिए अगर आप नहीं हो तो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए तो मेरी महफिल अधूरी है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज़न्ट एक्साइटेड एट ऑल। मैं ना थोड़ा तंग आ गई हूँ ऑनलाइन से। लेकिन सुबह अपनी कविताओं का मैंने प्रिंट आउट लिया, फिर मुझे निशा मैम का मैसेज आ गया मैं भी आ रही हूँ, तो ना एकदम से एक्साइटमेंट बिल्ड हुई। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने ऑन किया और ये चेहरे देखे तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग हो गया। तो मेरे लिए वो अकेले इन चार दीवारी में सर मारना और अपनी कविताओं को ले लेके घूमने का कोई अर्थ नहीं, ये अर्थ सिर्फ आप सबसे है। तो मेरा तहे दिल से शुक्रिया। So nice, Manmeet. बहुत सुंदर। Manmeet, I completely resonate with you here because जब से हम यहाँ कनाडा मूव हुए हैं, फैमिली तो यहाँ है नहीं, हम तीनों ही हैं घर में, मैं, दीप और माहिरा। बेचारी वो भी परेशान हो जाती है, माँ दिन भर गाती रहती है। तो दीप को भी, मतलब एक ही इंसान को आप कितना सुनाओगे ना, वो भी 11 सालों से बेचारा सुन रहा है, उससे पहले भी 3-4 सालों से सुन रहा है, तो कितना सुनेगा वो। तो फैमिली के साथ अब मिल बैठ के ऐसे गाने का मौका नहीं मिला। पिछले 5 सालों में गए नहीं इंडिया, तो ऐसा हुआ नहीं कि सारे इकट्ठा मिलके बैठे हैं, म्यूजिक की बातें कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई पोएट्री सुना रहा है, कोई बचपन की यादें ताजा कर रहा है। ये भी हुआ नहीं है। और कोई यहाँ पे ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं नहीं मेरे, जो मेरे स्टाइल का म्यूजिक एंजॉय करते हैं। ओल्ड नंबर्स, राग बेस्ड सॉन्ग्स और रागों की भी जो बातें हमारी होती है, बहुत कम मेरी उम्र के लोग शायद मुझे बुलाते हैं, लाइक 50-60 ईयर ओल्ड हो तुम जो इतनी पुरानी गाने गाते हो। बट दैट्स हाउ आई वाज रेज्ड लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। दैट इसेंस ऑफ म्यूजिक इज इनसाइड मी। तो ऐसा ना होता नहीं है
कि किसी के साथ आप बैठ के ऐसी बातें करो। इस महफिल में आके पिछली बार भी जब हम आए थे तो इट वाज सो इजी एंड सो सीमलेस, सबके साथ बातें करो, म्यूजिक की, गाने गाओ, आप लोगों को पता है वो गाने जो मैं गा रही हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंड टू हैव एन ऑडियंस आल्सो एज ब्यूटीफुल एज दिस, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ऑनर्ड। एंड लोपिता मैम, थैंक यू सो मच कि आपने भी मेरी आवाज सुनी। थैंक यू सो मच। आपने जो गाने गाए, आई एम सो इंस्पायर्ड। अब शायद हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा 4 दिन रियाज करना पड़े, पर मैं जरूर करूंगी। Thank you everyone. And पिछली बार my daughter also sang with me, Manmeet. So basically my daughter is also learning classical music, as I told you on our call. So पिछली बार जब ये महफिल हुई थी तो माहिरा ने भी गाया था। इस बार मैंने उसको बोला कि तुझे भी अगर कुछ गाना है तो गाना। So the first song she came up with was, Mama, can I sing My Name is Anthony Gonsalves? Oh I said, God, yeah, the stage is मजा आ all yours. जाएगा। Please call her. पर वो भाग गई है। मैंने उसको थोड़ी देर पहले बुलाया था कि आके गाना गा ले, तो she's like, no, I want to play it Sunday morning. So I said, okay, I won't disturb you, you play. पर मजा आ जाता अगर गाती। अगली बार मैं उसको कन्विंस कर लूंगी। Akanksha, I will connect you to a very good singer who is my dear friend in Canada. Okay? So you both can keep singing together. Harmeet Khoral. That's amazing. She is a Punjabi, again Punjabi kudi hai, Delhi ki. Okay. And very good singer. And Rajesh ji, I will connect you to her and my cousin who is in US, Nilina Das. She also participated in this Canada Idol or whatever that program, you know. Okay. So yeah, she's also one of the 15 lead singers in that. So I will connect both the singers to this group. Okay? So nice. Very passionate about music, both of them. आकांक्षा, ऑडियंस चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना प्लीज। बिल्कुल यार, बस ईस्ट से वेस्ट आ जाना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। It's just a 3-hour drive. That's it. मैं एक बात कहना चाह रही थी कि सर की जब मीटिंग का टाइम मैंने देखा कि 7:15 से 9 बजे तक, तो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या ये टाइम? जनरली हम ये सोचते हैं 1 घंटे की मीटिंग, और मैंने अभी पलटकर अपनी घड़ी देखी कि 9:07। तो सच में मैं हैरान रह गई हूँ कि समय ऐसे ही बीता है पंख लगाकर कि कुछ पता ही नहीं चला। ये जो पूरा ग्रुप है, मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ आज इसमें। पहली बात तो इस बच्ची, ये मुझे बिल्कुल बच्ची लग रही है, मुझे ये हैरानी हो रही है कि इनकी भी एक बच्ची है, बिल्कुल एकदम बच्चा लग रही हो। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मैं एक अपनी खुद की लिखी हुई एक छोटी सी पोएम आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों का ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे जश्न एकता याद आ गया। जश्न एकता भी हुआ नहीं है पेंडेमिक में, कि उसमें उभरते हुए कलाकार इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इतना कि मजा आ जाता है। अगर जश्न एकता हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां हम लोगों की मुलाकातें होंगी। तो एक छोटी सी पोएम है जो मैं आप सभी को बड़े प्यार से, सबसे ज्यादा उम्र दराजों में आप लोगों में जो आप सब बैठे हैं, तो मैं आपको ये कविता जो है डेडिकेट कर रही हूँ कि पहचान मोहताज नहीं है लम्हों की दिनों की, पहचान मोहताज नहीं है लम्हों की दिनों की, कई बार पहचानने के लिए काफी है पलक का उठना, और कई बार कई उम्र भी नाकाफी। कई बार पहचान कर हम मिलते हैं ऐसे जैसे पल्लू अटक जाए झाड़ में, और कई बार पहचान कर हम मिल जाते हैं फूल में खुशबू की तरह। तो वो फूल की जो खुशबू है वो आज मैंने भरपूर अपने अंदर जज्ब कर ली है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मनमीत तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने अच्छे ग्रुप से मिलाया। अब मैं जरूर आया करूँ। थैंक यू। मैं यही चाहती थी राजेश जी, मेरा हिडन मोटिव यही था आप सबसे मिल लें। हाँ, बहुत अच्छा लगा। I think Ritvik ji has also joined us for the very first time, so we'll hear 2 words from him also. Ritvik ji. Yes, this first time for me. It's not that I have not been in online programs like this. Family के programs होते हैं, friends के बीच में होते रहते हैं. So I keep joining, but
एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पे पोएट्री है, which is something which I have never experienced live. गाना बजाना और वो तो सब चलता ही रहता है हमारे बीच में, और फ्रेंड्स के बीच में तो गपशप तो चलता ही रहता है, बट विद इन द फ्रेमवर्क पोएट्री और उसके साथ वो इमोशन को लेके म्यूजिक, उसी पे बात करना, एंड देन ओपनिंग अप, देयर आर पर्सनल आल्सो इश्यूज लोगों के, जो इट कम्स टू द फोरफ्रंट इन फॉर्म ऑफ आर्ट, which is also beautiful, and I really enjoyed this. I don't know whether I'll be able to join every Sunday. I cannot commit that, but yes, as often as possible, I will try to find this 1.5 hour gap on Sunday, a slot I will try to reserve, and try to be with you. So nice, Ritvik ji. So I think we have winded up on time. Manmeet ji, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, but we have almost winded up on time. नहीं, वो मेरे लिए भी वक्त आज पंख लगा के उड़ा, और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कह रही हूँ मेरी झोली भर गई आज तो मैं खूब नाचने वाली हूँ। So nice. ये एक बात मैं आपको कहना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया ये प्रोग्राम, लेकिन मैं चाह रही थी कुछ तो सुनाइए आप भी 2 लाइन। राजेश जी गाते हैं निशा मैम? नहीं राजेश जी सच में इन्होंने गाकर किया था। राजेश जी एक गाना आपकी तरफ से। हाँ, 2 लाइन सुना दीजिए। चलिए मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। मैं म्यूट कर देता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया राजेश। अरे वाह, थैंक यू। वेरी नाइस राजेश जी, बढ़िया एंडिंग, मजा आया। बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू। बहुत मजा आया। So I must thank everyone. मनमीत जी, सबसे पहले मनमीत जी and आकांक्षा। सेशन बहुत ही था। Sorry, yes, Tapasya ji was telling something. Tapasya ji, you are muted. Yeah. I said something, पर मुझे लगा शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, तो मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया। नहीं, please go ahead. मैं ये कह रही थी कि ये जो पूरा सेशन है फ्यूजन, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी मतलब दिस टुडे स्पेशल इट वाज वेरी थेरेपी। तो ये थोड़ा और मन्नी तो मैं बस सुनती जाऊं। मुझे आपकी सारी कविताएं, सारी नज़में, गजलें जो भी हैं, सब कुछ पढ़ना है। अरे वाह। तो आप मुझे तपस्या, ये तुमने ये जो थेरेपेटिक वर्ड यूज किया है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा आज का, क्योंकि मैंने हमेशा से माना है इस बात को कि आर्ट इज थेरेपी, और आजकल जो मेरी वर्कशॉप्स हैं वो सारी की सारी इसके इर्द गिर्द हैं। शिफा के खत मैं लीड करती हूँ, जिसमें लोग खत लिखकर अपने आप को हील करते हैं। पोइट्री की वर्कशॉप्स लीड कर रही हूँ जहाँ पे पोइट्री हील करती है। तो मेरे लिए तो इट्स लाइक ये बहुत अच्छा। तो मनमीत जी, इंसिडेंटली नेक्स्ट टाइम वी आर हैविंग तपस्या जी along with Ishita Chaturvedi, who is an NDTV former NDTV journalist, a very high flying journalist. So she is a singer, she happens to be a singer, she is also classically trained. तो उनके साथ तपस्या जी हैं। तपस्या जी has agreed to be the star performer for the next week, next Sunday. So in the next fusion concert it will be Tapasya ji along with Ishita. So so I hope you will be there. Hope to see you there. I'll try my best, and I also lastly want to again thank Akanksha, जिसे मैंने ऐसे अपनी पोइट्री धड़ाधड़ भेजी व्हाट्सएप पे। आकांक्षा, तुम इसके आसपास अपना थोड़ा मोल्ड कर सकती हो म्यूजिक, और बजा ले, एक बारी भी कुछ कहा हो। बड़ी खुशी से she said yes, let's do this. तो आकांक्षा, I think our efforts paid, and और ये तुम्हारा ज्यादा क्रेडिट है, मेरी तो पोइट्री बनी पड़ी थी।
तुमने चुने गाने accordingly, तो credit goes more to you. So I think we'll have a huge round of applause for both of them. Amazing, and it's not easy. So And Akansha ji. Thank you so बहुत much. Thank you, everyone. thoroughly And enjoyed. Manmeet, we have to keep connecting, and we have to, like, अरे you know, मैं तो we have to तुम्हारी meet student बनने also. वाली हूँ आकांक्षा, बड़ी जल्दी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अभी मैं. नहीं, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी. Don't worry. Actually, my wife was telling when I was giving exchanging your numbers to each other ना, so she said भाई तुम दिल्ली में बैठ के कनाडा के 2 लोगों का इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, कमाल की बात है. आप हो ही कमाल राजेश जी. बहुत अच्छा किया आपने राजेश जी, जो आपने हमें कनेक्ट करवाया. मनमीत, अब तो बस पीछा नहीं छूटेगा. Okay, so thank you everyone. Thank you Bye, Manmeet ji, everyone. Akansha ji, Lopita ma'am, thank you so much. Thank you, everyone. Ritvik ji, thanks for coming. Krishna, Thank you so much. Nisha ji, Tapasya ji, Rakesh ji and Meghna. Everybody. मीरा, thank you so much for हाँ, joining. मीरा I मैम know तो छुपी आपने हुई हैं. video नहीं है, पर आपका बहुत होना कुछ मुझे सीखना है. बार-बार दिखाई दे रहा है. Thank you. Okay. Lovely. Perfect. Thank you. राजेश जी, you. सबकी आवाज एक साथ सुनाई दे रही है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है. Right, Thank you, Meghna, thank right. you, thank you so much. I want to say something. Thank you so much. I enjoyed it thoroughly. It's a beautiful get together. Keep continue, Manmeet. I want to listen to all your poetry. Please send it. And Akansha, you're an amazing singer. Please continue. Thank Your you, generation is taking on music like this, and I'm so happy to see that. Thank you. Continue Thank with you, the ma'am. old music. Music, you know, like is life to soul. It's beautiful what you're singing, what you're doing. Thank you. Thank Nisha, you. thank you for inviting me to Oh. join this. I'm so thankful. Thanks for Thank coming, you. Meera. Thank you. Thanks. Thank you everyone. Bye-bye. Have a great night and a great day for people in Thank Canada, you. for Indians. I mean, those who are in India. Have a good night. हाँ, Thank राजेश you. जी, ये गलती दोबारा मत करना. हाँ, Very हम much अभी भी again. इंडियंस हैं. Those who are in आप इतना India. अच्छा गाते हैं. आपने सबसे आखिर में गाया और इतना अच्छा गाते हैं आप. अरे, आपको thank पहले you. आना ही चाहिए था और गाना चाहिए था. Thanks, Nisha, for asking him to sing. Thank you. Thank you so much. वाह, Good बहुत night. अच्छे बात है. Good मजा night आया. everyone. Bye. 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 Bye everyone. Okay, good And night.